हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी में राष्ट्रपति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति भवन कब बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1852, ऑप्शन नंबर बी 1910, ऑप्शन नंबर सी 1940, ऑप्शन नंबर डी 1924। आंसर होगा डी 1924 में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। सॉल्यूशन, इसमें 3 पॉइंट निकल करके आता है, जो कि इस क्वेश्चन से 3 तरह के और क्वेश्चन आ सकते हैं और क्वेश्चन 3 तरह के बनते हैं, तो वो तीनों क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। पॉइंट नंबर 1, राष्ट्रपति भवन के निर्माण का आरंभ 1912 में किया गया था। पॉइंट नंबर 2, और यह भवन 1924 में बनकर तैयार हुआ। आरंभ किया गया था राष्ट्रपति भवन बनाने के लिए 1912 में, बनकर तैयार हुआ 1924 में, और इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर अब 27 पे चलेंगे। 27 नंबर, किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा, निलंबन या परिहार की शक्ति निहित होती है? राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में, सर्वोच्च न्यायालय में, रक्षा मंत्री में। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति में। इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें 4 पॉइंट निकल के आता है, जो कि 4 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो चारों क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा, निलंबन या परिहार की शक्ति निहित है। यह राष्ट्रपति में ही सिर्फ निहित है और यह राष्ट्रपति ही सिर्फ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रपति दोषी आदमी का सजा कम कर सकता है या सजा खत्म कर सकता है। किसी व्यक्ति को माना जाए कि 5 वर्ष सजा हुआ, या तो उसका घटा करके 3 वर्ष किया जा सकता है, या तो उसका सजा खत्म कर सकता है। 5 साल का 5 साल ही खत्म कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, किसी को उम्र कैद की सजा को कम या माफ कर सकता है। यह सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। नंबर 4, यह किसी को दी गई फांसी की सजा को माफ या बदल सकता है। यह कार्य सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। यह तो सही है, पूछ रहा है हमसे, सही नहीं है कौन? बी नंबर ऑप्शन, अचानक राष्ट्रपति का पद खाली होने के समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यह भी ऑप्शन सही है, पूछ रहा है सही कौन नहीं है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह राज्यसभा में अपने कर्तव्यों को निर्वहन नहीं करेगा। यह भी सही है। अब ऑप्शन नंबर डी, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो राष्ट्रपति की कर्तव्य उस व्यक्ति द्वारा निर्वाह किए जाते हैं जिनकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मनोनीत करता है। यह ऑप्शन गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 29 चलेंगे। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किए? देखिए ये मस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी बी गिरी, ऑप्शन नंबर सी बी डी जेट्टी, ऑप्शन नंबर डी एम हिदायतुल्ला। आंसर होगा ए एस राधाकृष्णन। यह सब सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट सॉल्यूशन है। पॉइंट नंबर 1, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के लिए चुने गए थे और यह निर्विरोध चुने गए थे। इसके अपोजिट कोई नहीं खड़ा हुए थे, यह निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने थे। पॉइंट नंबर 2, एस राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति पद पर बने रहे, जो कि सबसे लंबे समय के लिए प्रथम बार बने थे। उसके बाद हामिद अंसारी भी लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए, जो 2007 से 17 तक अपने पद पर बने रहे। दूसरा उप प्रधानमंत्री जो कि लंबे समय तक रहे, दूसरा ये होगा हामिद अंसारी, अब प्रथम एस राधाकृष्णन लंबे समय तक। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। आंसर होगा सी उपराष्ट्रपति। सॉल्यूशन देखते हैं। भारत का प्रथम नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है, सॉरी, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। पॉइंट नंबर 1, भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। भारत का तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा,
संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। इसका आंसर होगा ए नंबर, संसद के सदस्यों द्वारा। इसका देख लेते हैं हम लोग सोल्यूशन। पॉइंट नंबर 1 31 का, अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 66 अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। पॉइंट नंबर 2, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन एवं मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। मतलब संसद के दोनों सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, और उसमें से जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो भी सदस्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का। होगा आंसर ए नंबर, राज्यसभा का। सॉल्यूशन देख लेते हैं 32 का। अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार। पॉइंट नंबर 2, और वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, चाहे राज्यसभा या लोकसभा, दोनों सदन का वह सदस्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 33, उपराष्ट्रपति डैश होता है लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता उपराष्ट्रपति। सॉल्यूशन 33 के डी। 34 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है? विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा। आंसर होगा सी, राज्यसभा। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, इसका पॉइंट देखते हैं। आंसर 34 का सी। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है। पॉइंट नंबर 2, उपराष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ राज्यसभा में ही प्रारंभ हो सकती है। उपराष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ राज्यसभा में ही प्रारंभ हो सकती है और कहीं नहीं। पॉइंट नंबर 3, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में राज्यसभा में तत्कालीन समस्त सदस्यों को बहुमत अर्थात प्रभावी बहुमत लाने के बाद इस संकल्प को लोकसभा की सहमति की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 4, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 35 नंबर, प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति के द्वारा होता है? चुनाव, नियुक्ति, मनोनयन, चयन। नियुक्ति द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं 35 का बी आंसर। सॉल्यूशन देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। 75 के अनुसार, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। इतना बस याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपना पद धारण कर सकते हैं जब तक उनके पास है सुरक्षा बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास मत, लोकसभा का समर्थन, लोकसभा का विश्वास मत। इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। 36 का सी आंसर। पॉइंट नंबर 1, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। पॉइंट नंबर 2, प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक उसके पास लोकसभा का विश्वास मत हासिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, प्रधानमंत्री के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। आंसर होगा सी, 25 वर्ष। 37 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। दोनों सभा का किसी भी सदस्य हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव, लोकसभा का अध्यक्ष। प्रधानमंत्री, क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान तो प्रधानमंत्री ही होते हैं।
38 का है पॉइंट नंबर 1, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 के अनुसार। पॉइंट नंबर 2, प्रधानमंत्री समय समय पर अपने अनुसार मंत्री परिषद की बैठक ले सकता है और उनके कार्य और नीतियों निर्धारित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, संसदीय लोकतंत्र में वह सभी में सबसे पहले निम्नलिखित में से वह कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, निम्न सदस्य का अध्यक्ष। प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर 20 है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। 39 के 20 का कुछ सॉल्यूशन नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 है प्रधानमंत्री। सॉल्यूशन देखिए 40 नंबर का, इसमें 3 पॉइंट है, 40 का बी आंसर था। पॉइंट नंबर 1, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पॉइंट नंबर 2, योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। पॉइंट नंबर 3, वर्ष 2014 में मोदी सरकार नीति आयोग का गठन किया जो 1 जनवरी 2015 से कार्यरत रहा। मतलब नीति आयोग का गठन 2014 में ही किया गया था और लागू किया गया 1 जनवरी 2015 से, यह कार्यरत रहा। और इसका नाम भी चेंज हो गया, पहले यह योजना आयोग था और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया, इसे नाम बदल कर। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? ए नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी नंबर मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी नंबर जवाहरलाल नेहरू, डी नंबर गुलजारी लाल नंदा। इसका आंसर होगा ए नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं हम लोग। 41 के ए आंसर है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पॉइंट नंबर 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कार्यकाल 15 जनवरी 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक रहा। पॉइंट नंबर 3, उप प्रधानमंत्री पद का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। पॉइंट नंबर 4, यह एक राजनीतिक पद है। उप प्रधानमंत्री का तब जरूरत पड़ता है, उसको मतलब अपने से बनाया जाता है जरूरत पड़ने पर। पॉइंट नंबर 5, अब तक के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राय चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण अडवाणी, इतने लोग उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कार्य कर चुके हैं उप प्रधानमंत्री के रूप में। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? 3 बार, 5 बार, 2 बार, अनंत बार। कोई सीमा इसका नहीं है। 42 का सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 1, भारत के संविधान में कोई व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है इसका उल्लेख नहीं है। वो अनंत बार बन सकते हैं, सीधी सी बात। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की आयु सीमा क्या है? 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स। कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा इसका आंसर नहीं होगा। सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 1, अब तक के वरिष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई रहे हैं। यह उप प्रधानमंत्री भी मतलब रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम समय तक सेवा की? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए सही, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सॉल्यूशन 44 का, इसमें 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक समय तक रहे। पॉइंट नंबर 2, 15 अगस्त 1945 से 1964 तक रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने रहे अपने पद पे। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में संदर्भित है मंत्रिपरिषद, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन नंबर ए सही, मंत्रिपरिषद। इसका सॉल्यूशन देखेंगे 45 का। पॉइंट नंबर 1, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। पॉइंट नंबर 2, अनुच्छेद 75 का अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46,
संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। आंसर नंबर सी, लोकसभा। सॉल्यूशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहेगा? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, सांसद, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति। सॉल्यूशन पॉइंट नंबर 1, अनुच्छेद 70 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। सॉरी दोस्त, यहाँ 70 होगा, 70। अनुच्छेद 70 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रपति मंत्रियों को हटा सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 48, यदि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है तो यह त्यागपत्र निम्न में से माना जाएगा? केवल प्रधानमंत्री का, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और सभापति। ऑप्शन नंबर सी, मंत्री परिषद। सॉल्यूशन देख लेते हैं 48 का। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। यदि प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा या त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है तो अपने आप ही मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत का प्रधानमंत्री है? 5वां, 10वां, 14वां, 18वां। 14वां नंबर। 50वां। क्वेश्चन नंबर 50, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, बिना मंत्रालय के मंत्री। ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट सचिव। 50 के सी। सब्सक्राइब CET एग्जाम, सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे।